हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाले शब्द कराऊंगी जिसका इस्तेमाल आपको वाक्य में करना ही करना होता है। इस वाक्य में, उस वाक्य में, किसी ना किसी वाक्य में इन शब्दों का इस्तेमाल होता ही है। बहुत बेसिक से शब्द हैं, इनके बिना आप नहीं बना सकते, वाक्यों को नहीं प्रॉपरली आप बोल सकते हैं। तो ये बेसिक से वाक्य हैं, साथ ही उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत बेसिक और बहुत आसानी से समझ आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। इसके साथ ही जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पर क्यों जुड़ना है? हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, रोज क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए। तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। कैसे जुड़ सकते हैं? अपने टेलीग्राम ऐप पर सर्च करिए बी बैंकर, हम लोग मिल जाएंगे आपको वहां पर। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप इस लिंक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप इस नंबर को अपने फोन पर सेव करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एम। बहुत ही बेसिक सा शब्द है जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, अगर आपको ये वाक्य बोलना हो तो आपको एम की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। बहुत बेसिक सा वाक्य है ना? मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके, यानी कि इन तीनों के जगह पर आपको कुड का इस्तेमाल करना है। चाहे वाक्य में सका हो, सकी हो या सके हो, आपको अनुवाद करते वक्त कुड का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। अगला शब्द है ए, जिसको पढ़ते हैं अ। क्या पढ़ते हैं? अ, जिसका अर्थ होता है एक, यानी कि ये किसी एक सिंगल चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अगला शब्द है हर, जिसका मतलब होता है ये चार, यानी कि उसका, उसकी, उसे या उससे। इन चारों हिंदी शब्दों का इस्तेमाल अगर किसी महिला के लिए हो रहा है तो अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। अगला है दूसरा इसका इस्तेमाल, जैसे यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। यह उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। अगला शब्द है एवरी डे, जिसका अर्थ होता है रोज या रोजाना, दोनों के जगह पर ही ये इस्तेमाल हो जाता है। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अगला शब्द है एट। एट का अर्थ होता है पर। एट का अर्थ होता है पर। वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का अर्थ होता है से। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। अगला शब्द है आर, जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? कैसे इस्तेमाल होता है? हैं। जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। अगला शब्द है फॉर, जिसका अर्थ होता है लिए। फॉर शब्द का अर्थ क्या होता है? लिए। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। बढ़ते हैं आगे। अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है बारे में। अबाउट का क्या मतलब होता है? बारे में। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ।
अगला शब्द है बीन, जिसका शाब्दिक अर्थ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये इस्तेमाल हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर जो मैं पढ़ा रही हूं, राइट। तो बीन का इस्तेमाल करेंगे, मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है एज, जिसका अर्थ होता है जैसा। एज का अर्थ क्या होता है? एज का अर्थ होता है जैसा, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हिम। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो उसे या उससे किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, HIM, हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात करो, टॉक टू हिम। चलिए अगला इस्तेमाल देखते हैं, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगला है आफ्टर यानी कि के बाद, आफ्टर यानी कि के बाद। आप 1 घंटे के बाद आ सकते हैं, यू कैन कम आफ्टर एन आवर। आप 1 घंटे के बाद आ सकते हैं, यू कैन कम आफ्टर एन आवर। अगला शब्द है बी, जिसका अर्थ होता है होना या हो, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। यह हो सकता है, इट कैन बी, यह हो सकता है, इट कैन बी। अगला शब्द है ऑल, जिसका अर्थ होता है सब, सारी, सब या सारी या समस्त, है ना। आप सारी चीजें खा सकते हैं, यू कैन ईट ऑल द थिंग्स, आप सारी चीजें खा सकते हैं, यू कैन ईट ऑल द थिंग्स। बाई, जिसका अर्थ होता है द्वारा, बस द्वारा जाओ, गो बाय बस, बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। गेव, जिस शब्द का अर्थ होता है दिया, गेव यानी कि दिया। उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। अगला शब्द है ही, जिसका अर्थ होता है वह। जब ये मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा यानी कि वह का अनुवाद ही करेंगे जब आप वह शब्द का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं, मेल मेंबर के लिए कर रहे हैं। जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। अगला शब्द है हाउ, जिसका अर्थ होता है कैसे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। कैन, जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकते हो, सकते हैं, ठीक है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास एंड, जिसका अर्थ होता है और या तथा, और या तथा। जैसे किताब और कागज, बुक एंड पेपर, किताब और कागज, बुक एंड पेपर। हैड, जिसका अर्थ होता है पास था, हैड शब्द का अर्थ होता है पास था। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड शब्द का अर्थ बुलाया। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास बट, जिसका अर्थ होता है लेकिन। बट शब्द का अर्थ क्या होता है? लेकिन। इस्तेमाल देखिए, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। डू यानी कि करो, डू शब्द का अर्थ होता है करो, इसे अभी करो, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। डिड यानी कि किया, डिड शब्द का अर्थ होता है किया, मैंने यह किया, आई डिड इट, मैंने यह किया, आई डिड इट। फर्स्ट यानी कि प्रथम या पहला, फर्स्ट यानी कि प्रथम या पहला। वह मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। अगला शब्द है डाउन, जिसका अर्थ होता है नीचे। क्या अर्थ होता है डाउन शब्द का? डाउन शब्द का अर्थ होता है नीचे। यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन,
यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है ईच यानी कि, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। ईच यानी कि प्रत्येक। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। फाइंड यानी कि प्राप्त करें या खोजें। प्राप्त करो या खोजें। इसे खोजें, फाइंड इट। इसे खोजें, फाइंड इट। गॉट यानी कि मिल गया। गॉट शब्द का अर्थ होता है मिल गया। मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल। मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है एन, जिसका अर्थ होता है एक। एन शब्द का अर्थ भी होता है एक, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो AEIOU यानी कि वॉवेल्स के लिए होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। अगला शब्द है हिज, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी। यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। ध्यान रखेंगे, हिज शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल के लिए ही होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है इज, जिसका अर्थ होता है। इज का अर्थ क्या होता है। जैसे वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। अगला शब्द है हैव, जिसका अर्थ होता है पास है। हैव शब्द का अर्थ होता है पास है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। अगला शब्द है हैज, जिसका अर्थ होता है पास है। तो अब आप सोच रहे होंगे हैव और हैज में फिर फर्क क्या है। तो इस्तेमाल का फर्क है। जैसे हैज शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ही हैज अ बुक। अगर कहना हो किसी लड़की के बारे में कि उसके पास एक किताब है, कहेंगे शी हैज अ बुक। ठीक है, तो हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ करेंगे। हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। याद रहेगा। इफ शब्द का अर्थ होता है अगर। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है इन, जिसका अर्थ होता है में। यह बैग में है, इट इज इन द बैग। यह बैग में है, इट इज इन द बैग। इनटू यानी कि के अंदर। इनटू शब्द का अर्थ के अंदर। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। जस्ट यानी कि अभी अभी, तुरंत यानी कि जस्ट। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। अगला शब्द है इट, जिसका अर्थ होता है यह। इट यानी कि यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। नो यानी कि जानना। नो शब्द का अर्थ होता है जानना। हम इसके बारे में जानते हैं, वी नो अबाउट दिस। हम इसके बारे में जानते हैं, वी नो अबाउट दिस। अगला शब्द है इट्स, IT''S। ऊपर जो कॉमा लगा है उसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं और S लगा है तो अपॉस्ट्रॉफी S, जिसका अर्थ होता है यह है। यही टूटकर बनता है इट इज। जैसे यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक, या इट इज माई बुक। दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इट इज भी बोल सकते हैं, इट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लाइक यानी कि पसंद। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। इट्स यानी कि इसका। इट्स यानी कि इसका। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है लॉन्ग, जिसका अर्थ होता है लंबा।
लॉन्ग यानी कि लंबा, हिंदी वाला लॉन्ग नहीं, मसाले की बात नहीं हो रही है, वर्ड की बात हो रही है ना। लॉन्ग यानी कि लंबा, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। अगला शब्द है शॉर्ट यानी कि छोटा, शॉर्ट यानी कि छोटा, कम, लघु, है ना। यह छोटा है, दिस इज शॉर्ट, यह छोटा है, दिस इज शॉर्ट। लुक यानी कि देखो, लुक शब्द का अर्थ होता है देखो, इसे देखो, लुक एट इट, इसे देखो, लुक एट इट। अगला शब्द है माई, जिसका अर्थ होता है मेरा या मेरी, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। लिटिल यानी कि थोड़ा, लिटिल यानी कि थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी लिटिल वाटर। लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ ही करेंगे, राइट। चलिए, मेड यानी कि बनाया, मेड यानी कि बनाया, उसने यह बनाया, ही मेड इट, उसने यह बनाया, ही मेड इट। ऑफ, जिस शब्द का अर्थ होता है का, के, की, यानी कि इन तीनों की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ऑफ का। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। मच यानी कि ज्यादा, मच शब्द का अर्थ होता है ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच। आउट यानी कि बाहर, आउट शब्द का अर्थ होता है बाहर। कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ, कम आउट। मैनी यानी कि अनेक, मैनी शब्द का अर्थ क्या होता है, अनेक, मेरे पास अनेक किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास अनेक किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। अगला शब्द है नो, जिसका अर्थ होता है नहीं, मैंने कहा नहीं, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। वन यानी कि एक, वन शब्द का अर्थ होता है एक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव वन बुक। नॉट यानी कि नहीं, नॉट शब्द का अर्थ भी होता है नहीं, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। नाउ यानी कि अब या अभी, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। वर यानी कि थे, वर शब्द का अर्थ होता है थे, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ऑन यानी कि पर, ऑन शब्द का अर्थ होता है पर। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है अदर, जिसका अर्थ होता है अन्य। अदर शब्द का अर्थ होता है अन्य, कैसे इस्तेमाल होगा, मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, यानी कि आप अपने काम की बात कर रहे हैं ना, कि मेरे पास करने के लिए और भी चीजें हैं, अन्य चीजें भी हैं, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है दैट, जिसका अर्थ होता है वह। दैट का क्या अर्थ होता है, दैट का अर्थ होता है वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अगला शब्द है ओनली, जिसका अर्थ होता है केवल या सिर्फ। क्या अर्थ होता है, केवल या सिर्फ। मुझे सिर्फ एक पेन चाहिए, आई नीड ओनली वन पेन, मुझे सिर्फ एक पेन चाहिए, आई नीड ओनली वन पेन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विथ, जिसका अर्थ होता है साथ। विथ शब्द का अर्थ क्या होता है, साथ। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। ओवर यानी कि सर के ऊपर, कोई चीज अगर सर के ऊपर है तो उसको ओवर इस्तेमाल करेंगे। पंखा सर के ऊपर है, फैन इज ओवर द हेड, द फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर द हेड। अगला शब्द है योर, यानी कि तुम्हारा या आपका। तो योर का इस्तेमाल तुम्हारा फोन या आपका फोन, दोनों ही वाक्यों का अनुवाद होगा योर फोन। क्या अनुवाद होगा, योर फोन। अप यानी कि ऊपर, अप शब्द का अर्थ क्या होगा, ऊपर। कमरा सीढ़ियों के ऊपर है, रूम इज अपस्टेयर्स, स्टेयर्स का अर्थ होता है सीढ़ियां।
तो कमरा सीढ़ियों के ऊपर है, द रूम इज अपस्टेयर्स। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है पिग्ड यानी कि उठाया। पिग्ड यानी कि उठाया, मैंने उसे उठाया, आई पिग्ड इट। मैंने उसे उठाया, आई पिग्ड इट। रेस्ट यानी कि आराम, रेस्ट शब्द का अर्थ होता है आराम, आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। अगला शब्द है शी जिसका अर्थ होता है वह, अगर इस्तेमाल हो रहा है फीमेल यानी कि महिला के लिए। वह शब्द जब महिला के लिए इस्तेमाल हो तो अनुवाद होगा शी। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। सेड यानी कि कहा, सेड शब्द का अर्थ क्या होता है? कहा। उसने यह कहा, शी सेड इट। उसने यह कहा, शी सेड इट। बढ़ते हैं आगे, वी यानी कि हम लोग। वी शब्द का अर्थ होता है हम लोग। हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। सम यानी कि कुछ। सम शब्द का अर्थ क्या होता है? कुछ। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। When यानी कि कब। When शब्द का अर्थ होता है कब। वह कब आ रहा है? When is he coming? वह कब आ रहा है? When is he coming? So यानी कि इसलिए। So शब्द का क्या अर्थ होता है? इसलिए। इसलिए मैंने बुलाया, So I called। इसलिए मैंने बुलाया, So I called। Saw यानी कि देखा। मैंने उसे देखा, I saw him। मैंने उसे देखा, I saw him। टू जिसका अर्थ होता है से, TO2 जिसका अर्थ होता है से। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। अगला शब्द है दे जिसका अर्थ होता है वे या उन्होंने। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। देन यानी कि तब। देन शब्द का अर्थ होता है तब। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। इसके पहले एक कंडीशन होगी तो इसको फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे शाम हो जाएगी तब मैं आऊंगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है क्वेश्चन यानी कि सवाल। मतलब मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। क्वेश्चन का अर्थ होता है सवाल। मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आपने वीडियो को लाइक किया? चलिए आप कर दिया। मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देयर, THEIR वाला देयर जिसका अर्थ होता है उनका और ये बिलोंगिंग को दर्शाता है। यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। चलिए इसके नाम कई सेम उच्चारण वाले एक और शब्द से मिलाती हूं जिसका जो है देयर, THERE वाला देयर जिसका अर्थ होता है वहां। क्या अर्थ होता है? वहां। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। अगला शब्द है और जिसका अर्थ होता है या। किताब या कलम, बुक और पेन। किताब या कलम, बुक और पेन। देम यानी कि उन्हें। देम शब्द का अर्थ होता है उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। वॉज जिसका अर्थ होता है था, थे, थी। यानी कि वाक्य के अंत में अगर दिख जाए था, थे, थी तो इस्तेमाल होगा वॉज का। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। दिस यानी कि यह। दिस शब्द का अर्थ होता है यह। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। यूज यानी कि इस्तेमाल। यूज शब्द का अर्थ होता है इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वेरी जिसका अर्थ होता है बहुत। वेरी यानी कि बहुत। ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। यह बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। अगला शब्द है विल जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में दिख जाए तो इस्तेमाल करेंगे विल का। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। यू यानी कि तुम या आप। तो तुम जा सकते हो, यू कैन गो। आप जा सकते हैं या आप जा सकते हो, यू कैन गो। दोनों ही का इस्तेमाल होगा, अनुवाद यू होगा, राइट। आई यानी कि मैं, तो मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट।
मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अगला शब्द है हमारे पास वेयर, WHERE, वेयर, जिसका अर्थ होता है कहां। वेयर का अर्थ होता है कहां, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप यहां पे कह सकते हैं आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो चलिए अब आप कहां जा रहे हैं बिना क्लास को लाइक किए हुए, चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। बेसिक से शब्द हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो भी बहुत बेसिक है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। तो इससे बेसिक वाले शब्द जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे शब्द बहुत ही मतलब मूलभूत शब्द हैं, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए। मैंने करा दिया आपको ये शब्द, अब आपको भी करना है एक काम, दैट इज क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स करने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को पाने के लिए, साथ ही साथ इन तीनों किताबों के बारे में अपडेट रहने के लिए। साथ ही अगर किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स को, जो कि है प्रीमियम स्पोकन की, या फिर हो ग्रामर की, या फिर हो बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स, जी हाँ, इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा। कोर्स का नाम सही सही लिख करके भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।